एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ा दिव्य परम गुरु का मंदिर था। उस मंदिर में एक संत रहते थे। उस संत की शारीरिक परिस्थिति बचपन से ही खराब थी, क्योंकि उनका एक पैर काम नहीं करता था। वो संत एक पैर से बचपन से ही अपाहिज थे। इस एक पैर के कारण उनकी कमर में भी दर्द रहता था। फिर भी जैसे तैसे वो संत मंदिर में सेवा पूजा किया करते थे। सेवा पूजा करते करते उस संत को इस मंदिर में 40 वर्ष बीत चुके थे। फिर भी घसीट मसीट के जैसे तैसे सेवा पूजा बाह्य मन से किया करते थे। प्रेम से नहीं, बल्कि ऊपर मन से, बिना इच्छा के, बिना भावना के, बगैर श्रद्धा के पूजा पाठ किया करते थे। कभी कभी जब पैर और कमर का दर्द हद से बाहर होने लगता तो वो संत बड़े गुस्से में आ जाते थे और जो भी सामने दिखे उसे गाली देकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते थे। ऐसी शारीरिक और मानसिक परिस्थिति होने का मुख्य एक ही कारण था कि दिव्य परम गुरु ने जो अपने संतों के लिए नीति नियम बनाए थे, उन नियमों का इस संत ने पालन नहीं किया था। इसीलिए इस संत की ये हालत हो गई थी। जिस तरह से अगर किसी जीव दशा के व्यक्ति को प्यास लगे और उसे पानी न मिले तो उसकी हालत धीरे धीरे बहुत ही खराब होने लगती है। ठीक बिल्कुल उसी तरह से अगर किसी साधु को, संत को, भगत को काम वासना, क्रोध, मोह, अभिमान और माया की प्यास लगे तो इन सभी प्रकार की प्यास को मिटाने के लिए सिर्फ एक ही पानी है, वो है ध्यान, भजन और कीर्तन। और जो व्यक्ति ध्यान, भजन और कीर्तन से वंचित रह गया है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, राजा, रंक या फिर फकीर, ये सभी काम, क्रोध, मोह, मद, माया जैसी आग की भट्ठी में झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। जिस मंदिर में वो अपाहिज संत सेवा पूजा करते थे, उस मंदिर में एक ब्रह्मचारी 20 वर्ष का लड़का आया और उस संत को कहा कि गुरुजी, मैं यहाँ मंदिर में रहकर सेवा पूजा करना चाहता हूँ। संत हमेशा शरीर से अस्वस्थ रहते थे, तो संत ने सोचा अगर ये ब्रह्मचारी मंदिर में रुक जाए तो मेरे बहुत से काम आसान हो जाएंगे। इस विचार के साथ संत ने कहा कि ब्रह्मचारी, आप रुक सकते हैं। ब्रह्मचारी शिष्य अब धीरे धीरे मंदिर में सेवा पूजा करने लगे थे और संत के मन को भाने लगे थे। बस कुछ दिनों में ही ब्रह्मचारी शिष्य ने संत का दिल जीत लिया और फिर संत और ब्रह्मचारी शिष्य की अच्छी मित्रता हो गई। दिन भर ब्रह्मचारी शिष्य मंदिर में सेवा पूजा करते और रात में संत के पैर दबाकर गुरु की सेवा करते। यह प्रक्रिया करते करते जो ब्रह्मचारी शिष्य थे, उनको इस मंदिर में 6 मास बीत गए। इन 6 मास में मात्र 6 मास के दरमियान नित्य प्रतिदिन ब्रह्मचारी शिष्य की एक आदत हो गई थी। रोज रात को जब वो संत के पैर दबाते तो बार बार उस संत को कहते कि गुरुजी, कुछ ऐसा शब्द दीजिए जिससे मुझे आत्मज्ञान हो जाए। रोज प्रतिदिन ये बात शिष्य गुरु को कहते। ये बात सुन सुनकर अब धीरे धीरे
संत को गुस्सा आने लगता, क्योंकि संत को कुछ नहीं पता था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। एक दिन गुस्से में आकर संत ने ब्रह्मचारी शिष्य को कह दिया कि क्या ये तू लकड़ी जैसे पैर बार बार दबा रहा है? ये पैर की एक लकड़ी है, मेरे जो हाथ हैं वो भी लकड़ी है। मेरा पूरा शरीर लकड़ी का है और ये लकड़ी का शरीर शमशान की लकड़ी के साथ जलकर राख हो जाएगा और राख हाथ में भी नहीं आएगी। बस यही बात ब्रह्मचारी शिष्य के चित्त में चोट कर गई, क्योंकि जब ये बात संत ने कही तब ब्रह्मचारी शिष्य की बाहर और भीतर शुद्ध जागृत अवस्था थी। इसीलिए ब्रह्मचारी शिष्य जाग गए और उसी क्षण जंगल में जाकर एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे और फिर लंबी गहरी श्वास शरीर के भीतर धीरे धीरे खींची और नाभि पर रुक गए। नाभि पर लंबी गहरी श्वास को 10 मिनट तक रोके रखा और जब वह श्वास शरीर के बाहर आई तो आत्मज्ञान को साथ में लेकर आई। और फिर क्या था? ब्रह्मचारी त्यागी शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। ब्रह्मचारी त्यागी शिष्य अब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो चुके थे और ये प्रयोग उन्होंने अपने अपाहिज गुरु को करवाया और उन्हें भी आत्मज्ञान हुआ। सत केवल साहिब।